नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। जो प्रैक्टिस सेट था, यानी जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं कंप्यूटर में, हम सारे देख रहे थे। यूथ कंपटीशन की बुक थी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हम बता चुके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये सारे टॉपिक हम कवर करा चुके थे आराम से। उसके बाद हमने हार्डवेयर भी कल कंप्लीट करे था। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुंच चुके थे, ठीक दोस्तों। तो देखिए, आज हम मोस्टली जो है कवर कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो कल कवर करेंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए आज हमारा टारगेट कम से कम है कि 130, 40 या 150 के आसपास हम पहुंच जाएं। मतलब 130 प्लस तो पहुँचे ही, ठीक। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिएगा। क्योंकि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अगर वहाँ से क्वेश्चन आपको अलग अलग है, चाहे वो मैं यूपी स्पेशल के बारे में बताऊँ या मतलब कंप्यूटर का बताऊँ, कोई भी आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक। और देखिए, मैं कुछ दिन के बाद लाइव आऊँगा, तब जो है मैं आपको बताऊँगा। आप उसके सारे में डाउट ले लूँगा जितने भी होंगे। बाकी आपको कोई भी कमी नज़र आए कहीं भी तो आप ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो देखिए, पूरा देखा करिए। आप लोग अब कम कर दिए हैं देखना, वीडियो माइनस में जाने लगे, सोच लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा थोड़ा, ठीक दोस्तों। देखिए, अब यहाँ देखिएगा, मतलब आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कल हम मतलब 9 तक देख चुके थे, या इससे आगे भी देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 10 से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ लिखा कि निम्नलिखित में से, देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके थे कि जावा थी भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो जावा नहीं है। ये सारी चीज़ें देख चुके थे। थोड़ा हम स्पीड में देख लें। सिम्बियन क्या है, तो सिम्बियन क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी हम लोग कल देखे थे। ये पीडीएफ हम लोग देख चुके थे, लेकिन फिर भी मैं जो है क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। अगला लिखा, किसी एप्लीकेशन विंडो में एक बटन होता है, तो इस ये था स्लाइडर। क्या होता था, स्लाइडर एक बटन होता था जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मानकर क्रमशः घटा वो बढ़ा सकते हैं। ये भी देखे थे। यहाँ 10% न्यूनतम था, अधिकतम 5%, 500% था, ठीक। अगला दिया है कि विंडो ओएस में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता था, तो आल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो कौन सा है, विंडो कुंजी प्लस ई है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग देखे थे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा। अगला दिया, एक जटिल सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला दिया, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है ओरेकल। क्या है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रणाली स्काला नहीं है। कौन सा है, स्काला जो है ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। कल हम लोग ये सब देखे थे, प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, तो देखिए कैंडी बीन जो था ये नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें क्रोम नहीं है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जो गूगल इंजन है, एक प्रकार से समझ लीजिए। अगला दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, तो एक प्रकार क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन जो है कर चुके थे, ठीक। अब हम आज आगे देखेंगे। देखिए, मैंने रिकॉल करा दिया थोड़ा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा ज़रूर, ठीक। अगला अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऊपर हम लोग देखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बिना जो है कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता है। अगला दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, बिना इसके कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक है आदि है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब उदाहरण है। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 3 बार एक क्वेश्चन, बस अलग अलग जो है ऑप्शन चेंज कर दिया, लैंग्वेज हल्का चेंज कर दिया, बस, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है बनेंगे। अगला दिया, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो ओएस में आता है, उसे क्या कहते हैं, तो विंडो मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो मैसेंजर एक अनियमित और इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध
प्रक्रिया स्थित नहीं है तो स्टार्विंग नहीं है। क्या है? स्टार्विंग नहीं है। देखिए इनमें से वेटिंग, रेडी, ये सारी चीज़ हैं रनिंग, लेकिन स्टार्विंग जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है एंड्रॉयड एक तरह का क्या है? तो सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो ये तो हमें पता है कि मुख्य रूप से स्मार्टफोन, टैबलेट, टच स्क्रीन, मोबाइल उपकरण के डिजाइन द्वारा किया जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में खराश है ना, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहरहाल। बाकी आप पीडीएफ जो है वहाँ से आप, मैं टेलीग्राम पे डेली अपलोड कर देता हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है सारी शेयर करता हूँ। आप लोग वहाँ जुड़ जाइए और रिवीजन करते रहिए अपना। अगला दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो, देखिए सेम चीज़ लिखी है कि नहीं, बस यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ दिया, बाकी पूरी लाइन यहाँ उतार दिया ना, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे। अगला दिया है कि डिस्क प्रबंधन। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को किस नाम से जानते हैं? तो फाइल सिस्टम प्रबंधन। क्या है? फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो विंडोज़ को। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1985 में विकसित किया गया है। सोलेरिस को सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में रिलीज किया। 2010 में इसका नाम ओरेकल सोलारिस कर दिया गया। यह यूनिक्स ओएस फैमिली का है। यूनिक्स ओएस वेल लैब में डेवलप किया गया। इसका पहला संस्करण 1971 में रिलीज हुआ। ठीक, उसके बाद लिखा है कि के थॉम्पसन, डेनिस रिचिल, ग्रीन कार्निसन, डगलस मैकरॉय एंड जॉय ओसाना ने मिलकर डेवलप किए थे। ठीक, ओसाना ने मिलकर डेवलप किया था। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, बस इतना याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद इसका पहला संस्करण 1991 में रिलीज हुआ। सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। यह एक कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों एक बात चीज़ बताओ भाई, जो ये इतनी बवाल लिखा कुछ भी नहीं याद करना, जो ऊपर क्वेश्चन सेम याद कर लीजिए बस। कभी भी बवाल से बचिए तभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं ही नहीं, हर टीचर बताता है यार, मैं जितने भी टीचर से पढ़ा हूँ, अच्छे अच्छे जो टीचर हैं वो सारे कुछ कहते हैं, यही कहते हैं कि मतलब जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको लगे 90% आ रहा है क्वेश्चन, उसे पकड़ो, 10% छोड़ दो। ठीक, जहाँ से कोई मतलब और छोड़ नहीं भाई। 100 में 100 कोई नहीं करेगा, 90 आ रहे हैं, 80 कर ले गए, आप काम हो गए, बस यही तो तरीका है ना। अगले दिन निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये विंडोज़ है। क्या है? विंडोज़ है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक, यूजर इंटरफेस का रूप है कि एक टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस टाइप कमांड लेबल या टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स जैसे सेकेंडरी नोटेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किसका है? ओपन सोर्स का है। ऊपर ही हमने बताया था कि ये लाइन याद रखिएगा, कहा था कि नहीं अभी जब बड़ी सी व्याख्या कर रहे थे। तो ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वैकल्पिक फ्री ओपन सोर्स संस्करण के रूप में बनाया गया था, जो स्वयं यूनिक्स के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो और लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सभी है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? सभी। डेबियन, यूबंटू, फेडोरा, ये सभी। जिसमें देखिए ये सभी ऑप्शन हो, आप उसे चूज कर लीजिएगा, वनडे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला दिया है कि डेबियन, फेडोरा और उबंटू ये सभी लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करता है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों संचार को मैनेज करता है। अगला है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो ये लिनक्स पर आधारित है। किस पर? लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहली बार 2004 में जारी किया गया। बस इतना याद रखिए दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं याद रखना। ठीक,
अगला दिया निम्नलिखित में से कौन लिनक्स सेल का उदाहरण है, तो कॉर्न है। कौन सा है, कॉर्न जो है, कॉर्न सेल यूनिक्स सेल है, कमांड निष्पादन प्रोग्राम जिसे अक्सर कमांड इंटरप्रेटर कहा जाता है, जिसे बेल लैब्स के डेविड कॉर्न द्वारा अन्य प्रमुख यूनिक्स सेल के व्यापक संयुक्त संस्करण के रूप में विकसित किया गया, इसे KSH के रूप में जाना जाता है। अगला उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है, तो लाइनक्स के हैं। किसके हैं, लाइनक्स के, लिनक्स के संस्करण है। बस इतना याद रखिए। तो दोस्तों मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ना सारा याद रखना है। यहाँ फिर थोड़ा देख लेते हैं कि लिनक्स यूनिक्स जैसे एक प्रचालन तंत्र है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तथा अथवा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे सफल तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है, तो यह है मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग। बस इतना याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जहाँ व्याख्या करनी होगी करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, अभी बहुत आधी बुक हुई है हमारी कंप्लीट ना। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो इनमें से सभी हैं। DOS है, OS है, यूनिक्स है, सब है, हम लोग जानते भी हैं। DOS एक रूप से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फुल फॉर्म ही है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का एक प्रमुख घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो ये है कर्नेल। क्या है, कर्नेल है। कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य भाग होता है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कर्नेल दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो होता है जिसमें केवल बुनियादी कार्य क्षमता होती है, तथा एक मोनोलिपिक कर्नेल होता है जिसमें कई डिवाइस ड्राइवर है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य है, ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता है, तो यह कम टर्न अराउंड समय, तो यही जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक दोस्तों। बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे नहीं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है, तो इसमें कौन सा है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता है, यह एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है और उन्हें बैचों में समूहित करता है। अगला है विंडोज, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडो 3.0 जारी किया गया। बाद में समय समय पर इसके संशोधित संस्करण जारी किए गए, जैसे विंडोज 95, 98, विंडोज ME, मिलीनियम। अगला दिया विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक। मेरे पास जो लैपटॉप है विंडोज 10 का है। तो इसी तरह है जो मतलब जारी किया गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, देखिए फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, पर आधारित है, इसे सीखना और कार्य करना आसान है। अगला यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स, इसमें से किसके उदाहरण है, तो सीधी सी बात ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे। टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सही होंगे ना। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है, तो लर्नर नहीं है। क्या, लर्नर। देखिए इसके कुछ मान्य संस्करण है, कौन कौन से हैं, देखिए स्टार्टर है, होम, प्रीमियम है, इंटरप्राइजेज है, देखिए इंटरप्राइजेज हो जाएगा। होम बेसिस हो जाए, प्रोफेशनल ये है अल्टीमेट, ये भी दिया अल्टीमेट, तो इसमें लर्नर नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप विनिर्देश प्रारूप नहीं है, तो कौन सा नहीं, स्टैटिक नहीं है। कौन सा नहीं है, स्टैटिक प्रारूप नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनिक्स लिनक्स चलाने वाले सॉफ्टवेयर में एक a.out फाइल क्या है, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक। यह एक फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग यूनिक्स लिनक्स जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने संस्करणों में एग्जीक्यूटेबल फाइल या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो C++ नहीं, ये क्या है, भाषा है, एक C++ लैंग्वेज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है, तो विंडो 9 नहीं। क्या है, विंडो 9 जो है इसका उचित संस्करण नहीं है। देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला दिया है निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, ठीक। तो इसमें मल्टी टाइमिंग OS नहीं है।
बाकी सारी चीज़ें हैं मल्टी प्रोसेसिंग, इंटरैक्ट ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, सारे हैं। मल्टी टाइपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। अगला दिया इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं, जेवीएम नहीं है। ठीक, जावा वर्चुअल मशीन, जावा तो किससे रिलेटेड है, भाषा से, तो जावा प्रोग्रामिंग को रन करने में मदद करता है। जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इंजन की तरह कार्य करता है, जबकि काली, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने हैं बस, ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कम से कम 7-8 नंबर जो इंपॉर्टेंट थे हम लोग देख चुके हैं, अभी 6-7 नंबर और बचे हैं जो आगे हम देखेंगे ना। अगला दिया है निम्नलिखित में से क्या एक सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की संकल्पना करता है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, हम नहीं पढ़ेंगे अब। अगला दिया डीओस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने में प्रयुक्त होता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसमें, label.exe। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए सबका अलग अलग दिया है। एक खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को दिखाता है, एमई मेमोरी का ही शॉर्ट लिखा है। ठीक, यह डिस्क को वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने में प्रयुक्त होता है, क्या, लेबल। वॉल्यूम का ये लिखा है। ठीक, ये किसी भी डिस्क या वॉल्यूम स्तर पर सीरियल नंबर बताता है। अगला क्वेश्चन दिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 की किस कंपनी ने विकसित किया, तो किसने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2007 में विकसित किया। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये है ओएस। क्या है, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रयोगकर्ता से कमांड और निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है, तो क्या है, BOIS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, या एक लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब यह ऑन होता है, जब से यह ऑन होता है और तब से जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। संक्षिप्त रूप में इसका प्रयोग बूटिंग प्रक्रिया के समय हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रचलन प्रणाली कौन सी है, तो ये कौन सी है, लाइनक्स है। क्या है, लाइनक्स है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे विंडो XP, विंडो 7। दोस्तों अब बताइए कौन सा इनमें से ऐसा दिया है जो हमने नहीं, मतलब इसके बारे में नहीं बात की, सारी बातें की ना, वही चीज़ यहाँ रिपीट किया है, व्याख्या में वही चीज़ तो है। विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, लाइनक्स, मैक OS, MS-DOS, हम लोग यही तो देख रहे हैं बार बार ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ नीचे, तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं ऊपर, इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, जिससे टाइम हमारा बच जाए और हम उससे रिलेटेड आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक, अभी आधी बुक कंप्लीट हुई है, सोचिए, तो आधी से ज़्यादा होने वाली है। अगर आप लोग थोड़ा सहयोग किए तो हम 15-16 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरा, यानी लगभग 13-14 घंटे लगेंगे टोटल इसे कंप्लीट करने में ना। तो ये चीज़ है, और बुक है तो 192 पेज की बुक है, आप सोच सकते हैं कितनी भाई मेहनत करूँगा। अगर मैं डेली 15 पेज पढ़ाऊँगा ना, तब भी मुझे जो है 15 वीडियो लग जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है कि BOI, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। ये होता है रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ, रीड ओनली मेमोरी में, रोम में स्टोर होता है। अगला है कि कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर उसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं दोस्तों। अब जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहीं मैं पढ़ूंगा बस।
यहाँ लिखा BIOS का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना। अगला दिया इसका फुल फॉर्म क्या है BIOS का, तो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और ये कहाँ होता है, तो रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला दिया सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा प्रकरण वर्णन है, तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया हार्डवेयर के माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया जैसे बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बूटिंग। ऊपर हम लोग देखें सेम क्वेश्चन है, बस भाषा लैंग्वेज चेंज। बूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर शुरू करते हैं और हार्डवेयर द्वारा एक बटन प्रेस करके या सॉफ्टवेयर कमांड शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है, तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, OS प्रोग्राम को डिस्क में मेमोरी में लोड करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूटिंग हम लोग ये देखें ना, एक बार हम लोग सही से पढ़ लिए, वो बार बार क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। अगला है कि कंप्यूटर में सिस्टम फाइल को मेमोरी में या रैम में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग। देखिए बार बार बूटिंग आ रहा है ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ लें एक बार, काम खत्म हो जाएगा। अगला दिया है कि वह सही विकल्प याद करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लाइनेक्स या लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका फाइल को दर्शाता है, तो यह है ETCFSTAB। ठीक, अगला दिया है कंप्यूटर से क्या आशय होना चाहिए जो बूट हो सके, तो ये होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है तथा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक का होता है तथा सारी प्रक्रिया बूटिंग कहते हैं। अगला दिया PC के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो बूट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, बूट प्रोग्राम। अगला कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है, ट्रायल टेस्ट कहलाता है बीटा टेस्ट। क्या कहलाता है, बीटा। अगला दिया हुआ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण होता है और रोम में रहता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कौन सा होगा, ये होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, जैसे वॉशिंग मशीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इनका प्रयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है उन्हें निष्पादित करता है, तो लोडर है। क्या है, लोडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा या दो या दो अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो इसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर, एक से अधिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सब दोस्तों इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम सब देख चुके हैं, हम नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी समझदार बनिए भाई, क्या ही कहें। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है, तो मल्टीटास्किंग व मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों करता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट जहाँ होगा मैं खुद पढ़ूंगा ना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का काम करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक से अधिक कार्य एक ही वक्त में करना। देखिए इसकी PDF मिल जाएगी, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसे। अगला दिया सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है, एक से अधिक तो मल्टी होना चाहिए, मल्टी प्रोसेसिंग होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। तो दोस्तों देखिए सिस्टम की बात किया है तो हमारे ख्याल से मल्टी प्रोसेसिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक, एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी समानांतर प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यों को एक ही प्रोसेसर से संपादित किया जाता है या निष्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग, या फाइलों को एक ग्रुप बैच में प्रोसेस करने की प्रक्रिया है। अगला दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयुक्त एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं क्या कहलाते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी प्रोसेसिंग का एक लाभ है, तो ये है उच्च सीपीयू का प्रयोग। अगला क्वेश्चन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि वह बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी देख चुके हम लोग, ये कुछ जो है अब आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो मल्टी आना चाहिए, तो मल्टी यूजर प्रचालन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। अगला दिया है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि वह कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान कराता है। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो DNX है। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये है लिनक्स। क्या है, लिनक्स है, हम लोग देखे भी हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो लिब्रे ऑफिस है। क्या है, लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। बाकी लिनक्स देखे हैं, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड सारे देख चुके हैं, ये तीनों हैं वो नहीं है। ठीक, अब देखिए इस तरह की व्याख्या से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, ये सिर्फ मतलब पेज भरने के लिए बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, हम लोग ऊपर भी देखे थे, जबकि एप्पल आईफोन ये भी ओपन सोर्स ही हैं, लेकिन क्लोज्ड सोर्स हैं। ठीक, अगला दिया है कि लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है, लिनक्स केवल कमांड। ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से तो डी होना चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। देखिए इसका तरीका मैं बताऊंगा, अगर डी ऑप्शन सही है तो मुझे तो चांस है कि डी सही हो, लेकिन यहाँ बी सही मान लिए हैं। कौन सा माने हैं, बी सही मान लिए हैं। तो कौन सा, देखिए ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो लिनक्स केवल कमांड। ठीक, तो देखिए हाँ सही है, केवल वाला भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ जो केवल लगा है तो एक ही चीज़ तो करता नहीं होगा, केवल जो है कमांड लाइन इंटरफेस है। नहीं यार, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये केवल तो हट जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत मतलब अब जैसे यूपीएससी का जैसे आज प्रीलिम्स है, ठीक, तो पहले क्या पूछता था, जैसे किसी में केवल है 1 2 सही 2 3 सही, इस तरह क्वेश्चन आता। अब तो थोड़ा पैटर्न ही चेंज कर दिया। ठीक, आज देखते किस तरह पैटर्न पूछेगा। अगला दिया लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। यह एक ओपन सोर्स है क्योंकि इसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। उबंटू इसका लोकप्रिय संस्करण है। यह कमांड लाइन और ग्राफिकली इंटरफेस उपलब्ध कराता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, तो लियोपर्ड नहीं। कौन सा, लियोपर्ड। दोस्तों देखिए ये मजबूरी है, सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है, कि कंप्यूटर में इस तरह का मतलब जो है इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं और हमें कम समझ में आ रहा है, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। यही अभी जीएस होती तो मैं अभी आपको जो है इन्जॉय कराता इसी में, मतलब इतने में इतना इन्जॉय कर चुके होते आप। कोई अगर बुक होती कि आपको बहुत मज़ा आता, ट्रिक बताता, बहुत कुछ बताता ना, लेकिन फिर भी आप ये पढ़ लीजिए, आप यूपी स्पेशल मतलब कीजिएगा डेली। ठीक, तब आप समझ पाएंगे वहाँ क्या चलता, बहुत अच्छा रहता मतलब। अगला दिया है लाइनेक्स ओएस या लाइनेक्स टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित होता है, तो कब किया गया है, ये 1991 में विकसित किया गया था। अगला दिया है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर। अब बताइए दोस्तों किस किस्म का है, बताते बताते पागल कर दिए, वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा, ओपन सोर्स है ना। अगला दिया लिनक्स एक उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत ही नहीं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स हाई है। ठीक, उबंटू हम लोग ऊपर देखे, यूनिक्स लिनक्स ये सब हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है। देखिए यहाँ सही वर्णन करता, तो केवल वाले तो हटा ही दीजिए, गलत हो जाएगा केवल वाले ना। ये देखिए यहाँ केवल लगा, हटा दीजिए, तो ऑपरेटिंग मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग और यूजर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो यह पेंगुइन। क्या है, पेंगुइन। इसका शुभंकर क्या है, पेंगुइन है। ये ओपन सोर्स सिस्टम है, इसके MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है, तो किसका है, सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग। अगला दिया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में विकसित किया गया था बेल लैब्स के द्वारा। किसके, बेल लैब्स के द्वारा।
अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यूनिक्स है। दोस्तों मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मैं ना कुछ कहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, 2 दिन से यही हम लोग पढ़ रहे हैं और ऊब भी लग रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप ही को लग रहा होगा ऊब, मुझे भी लग रहा है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कर भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही तो क्वेश्चन है और कहाँ घुमा रहा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। तो हम देखते हैं मल्टी यूजर है कि सिंगल यूजर है, इसे यही दो होना चाहिए। तो इसमें मल्टी यूजर तो हो जाएगा हमारे ख्याल से। तो देखिए हमारे ख्याल से क्या मल्टी यूजर है ही है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर्स को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। लाइनक्स, विंडोज 2000 और आदि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला है यूनिक्स क्या है। अब बताइए, अगर इस तरह का कोई लड़का क्वेश्चन नहीं अभी भी नहीं कर पाया लाइनक्स यूनिक्स, तो फिर भैया धिक्कार है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए और गलत कर दिए तब फिर बेकार है ना। इतनी बार हो चुके हैं क्वेश्चन, फिर देखिए वही क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो पर, अब बताइए अभी हम देखें बहुत उपभोगकर्ता यानी बहुत से लोग होते हैं, एकल उपयोगकर्ता। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स में एक प्रोग्राम होता है, तो चलता प्रोग्राम होता है। यूनिक्स में प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया यूनिक्स एक संचालन प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या हो जाएगा? ये है विविध प्रयोगकर्ताओं एवं बहु कार्य। दोस्तों कल से हम क्या करेंगे, कल से हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे ही नहीं। और एक दिन में 200-300 क्वेश्चन हम कर लेंगे, बस खटाक से हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, मैं कल से वही काम करूँगा। बाकी PDF दे दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जहाँ लेकिन मुझे लगेगा कि नया जैसे चैप्टर शुरू होगा जिस चीज़ का, तो वहाँ मैं थोड़ा पढ़ूँगा, क्योंकि वहाँ क्या है क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे हटेंगे वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, तब फिर क्या ही पढ़ेंगे ना। यूनिक्स में आप खुद सोचो 108 है। अगर 108 में क्या नई व्याख्या, सब क्वेश्चन में एक नई व्याख्या कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं। अगर सब में नई व्याख्या करते तो मैं मानता कि 5 क्वेश्चन में 1 पेज भरता कि नहीं। और नई व्याख्या करते तो बहुत हो जाता ना दोस्तों, एक ही टॉपिक में कम से कम 100 पेज भर जाते। तो ये चीज़ है, आप समझिएगा। केवल जो है इसीलिए कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। यूनिक्स में आई नोड का अर्थ होता है इंडेक्स नोड। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ गया। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन दिया विंडो 10 को किस वर्ष जारी किया गया? 2015 में जारी किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन विंडो का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1985 में। ऊपर हम लोग देखे थे 1985 MS-DOS से जोड़ा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं। कौन सा है? दोनों। इसमें लिखा यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न प्रयोगकर्ता और कार्यों के लिए आवंटित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है विंडो NT के तहत F80 पार्टीशनों का आकार अधिकतम और MS-DOS में तक सीमित है, तो 4G और 2G तक सीमित है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। विश्व में लगभग 90% कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन दिया विंडो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विंडो 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? तो यह है स्टार्टर। ठीक, स्टार्टर जो है एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है। अगले है कि विंडो 7 का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन है? तो विंडो विस्टा है। क्या है? इसके बाद जो है आया विंडो विस्टा आया 2009 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए अजूर है। ठीक, अजूर नहीं है, बाकी सारे हैं। गो टू मीटिंग, वेबएक्स, स्काइप, ये सारे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं। अगला दिया कंप्यूटर विंडो को कौन सा स्थान है? तो सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन दिया 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है उसे चुनें। तो MS विंडो है, ये अलग है। अगला क्वेश्चन दिया विंडो 1 है। विंडो क्या है?
ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिलिखित होता है दोस्तों, कुछ नया नहीं है, याद रखिएगा। अगला दिया, ये यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता? इंटरफेस मैनेजर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है विंडोज CE। अगला दिया है विंडोज 95 और विंडोज 90 है जो विंडोज NT के नाम से जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। आपको देखिए दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट करिएगा, कल से फिर ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि बुक भी ना कंप्लीट होगी इतनी जल्दी। मैं सोचता हूँ ये कंप्लीट को दूसरी पढ़ाऊँ, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसमें व्याख्या क्या करूँ बताओ, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है व्याख्या, तो मैं क्या नई व्याख्या करूँ? कुछ भी तो नहीं है इसमें नया ना, और टाइम लॉस हो रहा है, आपको भी समझ में ना आएगा। और मुझे क्या, मैं भाई पढ़ता चला जाऊँगा, मुझे पढ़ने में क्या दिक्कत, मैं तो पढ़ता चला जाऊँगा, और जो है वीडियो लंबी होती चली जाएगा। आप लोग देखो ऐसे भी नहीं माइनस में जा रही है, और मैं यहाँ भीग रहा हूँ पसीने में ना, तो दिक्कत बहुत सारी है, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा मतलब समझिएगा मेरी बात को। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं? तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए, अब मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग है, जिसमें मल्टी लगा है वो लगा दीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं दोस्तों। विंडो 8 OS के बाद आया था, तो किसके बाद आया था? तो विंडो 10 के बाद, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता क्लोज। क्या कहलाता? क्लोज। अगला दिया है कि से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो एग्जिट से ही तो छोड़ेंगे, ठीक, बाहर निकल जाना एग्जिट मतलब। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के भारतीय भाषाओं को कितने फ़ॉन्ट हैं? तो 49 हैं। कितने हैं? 49 हैं। इसमें 49 भारतीय भाषाओं में के फ़ॉन्ट हैं वर्तमान में विंडो 10 संस्करण। अगला दिया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी, तो एल्बुकर्क न्यू मैक्सो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अगला दिया है, देखिए यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई, बिल गेट्स हैं इसके संस्थापक, ठीक, की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वन ड्राइव है। क्या है? वन ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह पावर विकल्प बदलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है माइक्रोसॉफ्ट विंडो संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन सुविधा है, तो ये क्या है? बिट लॉकर है। क्या है? बिट लॉकर। अगला दिया है कि कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना है एक विंडो 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए अब आप पढ़ सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगला दिया विंडो 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोलर पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो ये हो जाएगा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया है विंडो 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो यह शिफ्ट F10। अगला दिया है कि विंडो 8 में विंडोज़ की एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इसमें सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या चीज़ सम्मिलित होती है दोस्तों? इसमें जो है सी हो जाएगा, मतलब विंडो 8 में विंडो की प्लस एक्स का प्रयोग किस पॉप मेनू में कंट्रोल पैनल शामिल है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया विंडो 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं दोस्तों। देखिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, तो ये हो जाएगा फ्रेश करें, ठीक, रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश। अगला दिया टास्क बार, तो टास्क बार जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा गुड़, ठीक। उसके बाद सी का हो जाएगा पहला, बंद करें तथा साइन करें। अगला दिया विंडो को शट डाउन या बंद करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू से विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा, तो ये पावर, किसका? पावर का। अगला क्वेश्चन दिया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो ये कौन सा हो? विंडो 9। कौन सा हो जाए? विंडोज 9 वर्जन जारी नहीं किया गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? तो ये कौन सा? विंडोज 11 है। कौन सा? विंडो 11। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडो 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रिसाइकल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? तो इसका कंट्रोल+D का, किसका? कंट्रोल+D। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंट्रोल+D का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक। कंट्रोल+X का मतलब होता है कि सेलेक्ट आइटम को कट करना। शिफ्ट+D बिना रिसाइकिल
बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन है विंडो 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में टैब शामिल होता है तो एक शामिल होता है, कितना होता है, एक शामिल होता है। अगला क्वेश्चन दिया विंडो 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय में होता है तो मिनट्स होता है, क्या होता है, मिनट्स। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विंडो एक सहायक प्रोग्राम नहीं है तो VLC प्लेयर। अगला है कि यदि आप विंडो 98 को विंडो XP में बदल दें तो आप वास्तव में हैं तो क्या है, अपग्रेड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडोज उपयोगकर्ता का प्रयोग करके विकसित किए गए एक्स विंडो, क्या एक्स विंडो सिस्टम बिट मैप डिस्प्ले के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स जैसे सिस्टम पर ज़्यादातर प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से के कार्य को छिपाता है सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया विंडो OS का प्रयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए में प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल है, ठीक, कंट्रोल पैनल प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विधियां हैं तो यह है नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडो में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे तो विंडो एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, ठीक, अब नहीं पढ़ेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है तो ये विंडोज नहीं है, कौन सा, विंडोज नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि वर्ड प्रोग्राम के घटकों में से शामिल होते हैं और टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर होते हैं तो इसका आंसर कल होगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा मतलब हो सकता है कम समझ में आया, लेकिन मैं केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ा हूं थोड़े लास्ट में, तो इसका रीज़न ये साफ़ है क्योंकि मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट भी हो रही थी। दूसरी चीज़ वो लगती होगी आपको, मैं मानता हूँ, इसीलिए माइनस में जा रही पूरी की पूरी वीडियो। लेकिन आप लोग कुछ भी तो नहीं बताते हैं कमेंट करके, अच्छा लगी, बुरी लगी, ख़राब लगी, क्या है, कमेंट तो कम से कम कर सकते हैं ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, कमेंट कर सकते हैं। जब मैं 1 घंटा वीडियो पसीना में बना सकता हूं तो आप लोग एक कमेंट करके बता ही सकते हैं कि कैसी लगी, क्या दिक्कत है। बाकी सारी चीज़ें मैं पढ़ने वाली और अपनी जितनी भी PDF हैं सारी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक दोस्तों। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए। तो मिलते हैं फिर UP स्पेशल वाली क्लास शाम की, ले लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी लॉजिक ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और उसके बाद PYQ भी कराता हूँ, ठीक। तो वो ज़रूर करिएगा अगर आप UP का एग्ज़ाम कोई भी देना चाहते हैं तो। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।